नमस्कार। आज हम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए कुछ हालिया बयानों पर बात करने वाले हैं। जी हमारे पास कुछ विश्लेषण है जो इन दावों को देखते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन बयानों के पीछे के संदर्भ को समझना, जैसे व्यापार, बातचीत की ताकत, फिर वो वीजा वाले मुद्दे, विदेशी मदद और मानवाधिकार। हाँ, कई पहलू हैं इसमें। तो चलिए जरा गहराई से इनको देखते हैं। शुरू करते हैं। तो पहला दावा है व्यापार पर। कहा गया कि भाई अमेरिका के साथ व्यापार में भारत जीत रहा है और अमेरिका हार रहा है। वजह भारत का ट्रेड सरप्लस। हाँ, ये ट्रेड सरप्लस डेफिसिट वाली बात अक्सर आती है, लेकिन देखिए व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई देश हार रहा है। अच्छा। ये बस ये दिखाता है कि अमेरिकी लोग और कंपनियां भारत से काफी सामान और सेवाएं खरीद रहे हैं, जैसे आईटी सर्विसेज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह। तो ये एक तरह से भारत की कम्पिटिटिवनेस दिखाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल इकोनॉमी में एक अहम सप्लायर भी बन गया है, सिर्फ एक मार्केट नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या दोनों तरफ फायदा हो रहा है? और आपके हिसाब से भारत अमेरिका व्यापार में? हाँ, फायदा दोनों तरफ है। ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। समझ गई। मतलब ये घाटा असल में डिमांड और सप्लाई का एक पहलू है। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला पॉइंट, क्या भारत बातचीत में वाकई कमजोर है जैसा कहा गया? नहीं, ये दावा तो मुझे तथ्यों के बिल्कुल उलट लगता है। अब देखिए, भारत ने कई मुश्किल मुद्दों पर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट्स हों या पेटेंट कानून या खेती की सब्सिडी। हाँ, WTO में तो अक्सर दिखता है। बिल्कुल, WTO हो या क्लाइमेट नेगोशिएशंस, भारत अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखता आया है। हाँ, हो सकता है उसका स्टैंड हमेशा पश्चिमी देशों को पसंद ना आए, लेकिन वो दृढ़ रहता है। तो कमजोर कहना शायद सही तस्वीर नहीं दिखाता। बिल्कुल नहीं। ये अपने हितों की रक्षा करने की बात है, न कि हर बात पे हाँ में हाँ मिलाने की। ठीक है, अब आते हैं वीजा वाले दावे पर। कहा गया कि अमेरिकी नागरिकों को भारत का वीजा मिलने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, ये बात भी थोड़ी भ्रामक है। सच तो यह है कि अमेरिकियों के लिए भारत का वीजा रिजेक्शन रेट काफी कम है। ओह, अच्छा। हाँ, भारत तो बल्कि अमेरिकी टूरिस्ट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स का काफी स्वागत करता है। अगर कभी कभार वीजा रिजेक्ट होता भी है तो उसके पीछे आमतौर पर सुरक्षा या कोई कानूनी वजह होती है, ना कि कोई पॉलिटिकल कारण। तो ये दावा भी जमीनी हकीकत से शायद मेल नहीं खाता। मेरे हिसाब से तो नहीं। चलिए, अब विदेशी सहायता की बात करते हैं। एक दावा ये भी था कि भारत विदेशी सहायता पर बहुत निर्भर है। हाँ, ये सुना मैंने, लेकिन ये तो काफी पुरानी बात हो गई है। अब स्थिति बिल्कुल अलग है। कैसे? असलियत ये है कि भारत अब नेट डोनर है, मतलब सहायता लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया है। सच में? जी हाँ, भारत खुद अब अफ्रीका के देशों को, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन सबको अनुदान और लोन दे रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता अभी भी मिलती है, पर वो ज्यादातर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, चैरिटी के तौर पर नहीं। तो ये निर्भरता वाली छवि अब पूरी तरह बदल चुकी है। बिल्कुल, ये शायद 2000 के दशक की शुरुआत वाली बात है, जो अब लागू ही नहीं होती। ये जानना काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब आखिरी दावे पे आते हैं, मानवाधिकार। कहा गया कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति भयानक है। देखिए, ये एक बहुत जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, ये सच है कि भारत में चुनौतियां हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठते हैं, धार्मिक तनाव की बातें होती हैं, कुछ कानूनों की जांच भी चल रही है। लेकिन आप देखिए, इस तरह की चुनौतियां और जांच तो हर देश में होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं। किसी देश को सीधे सीधे भयानक कह देना, ये असल मुद्दों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। हाँ, और शायद वहाँ के स्थानीय संदर्भ को भी नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल, और जो सुधार हो रहे हैं या कोशिशें हो रही हैं, उनको भी अनदेखा कर देता है। मेरे ख्याल से रचनात्मक आलोचना और डिप्लोमैटिक बातचीत वो एक बेहतर रास्ता है, बजाय इसके कि सीधे लेबल लगा दिया जाए। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो क्या भारत एकदम परफेक्ट है? शायद नहीं, कोई भी देश नहीं होता। लेकिन क्या वो कमजोर है, या व्यापार में हार रहा है, या पूरी तरह विदेशी मदद पर निर्भर है, जैसा कि दावों में कहा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दावे दशकों की प्रगति को, जो भारत ने की है, उसे नजरअंदाज करते हैं और पुरानी घिसी पिटी धारणाओं को हवा देते हैं। हाँ, लगता है कि वैश्विक राजनीति को समझने के लिए हमें तथ्यों पर आधारित एक बैलेंस नजरिए की ज्यादा जरूरत है। निश्चित रूप से। अच्छा, जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इन बयानों के समय को देखते हुए और उनके पीछे